इस कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण एशिया के उस भूभाग से जहां आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत फैला हुआ है। आज से लगभग 5300 साल पहले, जब इंसान ज्यादातर जगहों पर अभी भी प्रकृति से लड़ना सीख रहा था, तब यहाँ एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना जानती थी। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आज हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये सभ्यता लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अगर उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को जोड़ दिया जाए तो भी यह उनसे बड़ी थी। लेकिन इसका असली कमाल उसकी ताकत नहीं, उसकी समझदारी थी। जब 1920 के दशक में पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर खुदाई में सामने आए तो इतिहासकारों को लगा कि शायद यह भी किसी और प्राचीन सभ्यता की तरह अव्यवस्थित और बिखरी हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे दुनिया की आंखें खुलती चली गई। अगर आप उस समय आसमान में उड़ते तो नीचे आपको एक शहर नहीं बल्कि एक गणितीय पैटर्न दिखाई देता। सीधी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, पूरा शहर जैसे किसी इंजीनियर की ड्राइंग शीट पर बना हो। इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। आज जिसे हम मॉडर्न सिटी प्लानिंग कहते हैं, उसका बीज हड़प्पा के लोगों ने हजारों साल पहले बो दिया था। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। इसका कारण सिर्फ सुविधा नहीं था, इसका कारण था हवा। जब हवाएं चले तो वो पूरे शहर को अपने साथ साफ करती चले। आज जिसे हम वेंटिलेशन प्लानिंग कहते हैं, वह उस समय की आम समझ थी। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये सोचने का तरीका था। और अब बात करते हैं उन लोगों के सबसे बड़े हथियार की, ईंट। हड़प्पा के इंजीनियरों ने ईंटों के लिए एक ऐसा अनुपात तय किया जो पूरे साम्राज्य में एक जैसा था। चाहे आप हड़प्पा में हो, मोहनजोदड़ो में हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और शहर में, हर जगह ईंटें एक जैसी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब समान। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय एक मजबूत और अनुशासित प्रशासन था जो मानकों को सख्ती से लागू करता था। घर भी सोच समझकर बनाए गए थे, मुख्य सड़कों से दूर, ताकि शोर और धूल अंदर न आए। लगभग हर घर में एक आंगन, रसोई, निजी स्नानागार और शौचालय। सोचिए, जब आज से 100 साल पहले तक कई शहरों में शौचालय नहीं थे, तब हड़प्पा में यह आम बात थी। यह आराम नहीं, यह सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक ऐसी संरचना है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। दी ग्रेट बाथ, लगभग 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, एक विशाल जलकुंड। लेकिन इसका कमाल इसके आकार में नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी में है। पानी रिस न जाए, इसके लिए ईंटों के बीच जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल। ये दुनिया का सबसे पुराना वाटर प्रूफिंग सिस्टम माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र थी। लेकिन पानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हड़प्पा ने शहर बसाए तो धोलावीरा ने पानी को बचाना सिखाया। धोलावीरा रेगिस्तान के बीच बसा शहर था, वहाँ नदी स्थायी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय बनाए, चट्टानों को काटकर ऐसे चैनल बनाए जो पानी को सीधे शहर तक लाते थे। आज भी धोलावीरा का जल प्रबंधन सिस्टम हाइड्रो इंजीनियरिंग की केस स्टडी है। अब बात करते हैं हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, व्यापार। और इस व्यापार का दिल था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। एक विशाल ईंटों से बना बेसिन जहां जहाज आकर लंगर डालते थे। यहाँ से हड़प्पा के व्यापारी मन के हाथी दांत, लकड़ी और धातुएं लेकर मेसोपोटामिया तक जाते थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पा को मेलूहा कहा गया है। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी चुप है। हड़प्पा की लिपि, हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की प्लेटों पर कुछ लिखा हुआ है। लगभग 400 अलग अलग चिन्ह। धोलावीरा में मिला एक बड़ा साइन बोर्ड जिस पर 10 विशाल अक्षर खुदे हैं। शायद यह दुनिया का पहला बिलबोर्ड था। लेकिन 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली गई, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। लेकिन इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? लगभग 1900 ईसा पूर्व शहरों में गिरावट शुरू हुई। नालियां जाम होने लगी, व्यापार टूटने लगा। पहले माना गया कि बाहर से आक्रमण हुआ, लेकिन विज्ञान ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। असल कारण था जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूखने लगी,
सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। बाढ़, सूखा, कमजोर मानसून। जब पानी नहीं रहा तो शहर भी नहीं रहे। लोग मरे नहीं, वे बस पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई लेकिन मरी नहीं। हड़प्पा हमारे भीतर जीवित है। यह इतिहास सिर्फ खंडहरों का नहीं, यह हमारी पहचान की कहानी है।